बेन 10 के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है बेन के क्लास में पढ़ा रही टीचर के सर के पीछे एक पेपर प्लेन फेंक कर मारने से। और ये करके बेन बुक के पीछे अपना मुंह छिपा लेता है। पर अफसोस टीचर बेन को देख लेती है, पर अभी ये क्लास को डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन छुट्टी होती है बेन को रोककर इसको अकेले में डांट लगाती है। और आज बेन मस्ती के मूड में इसलिए था कि आज बेन के स्कूल का आखिरी दिन था और अब बेन की 3 महीने की समर वेकेशन शुरू हो गई है। अब टीचर की डांट सुनने के बाद जैसे ही बेन स्कूल के बाहर निकलता है, ये देखता है कि 2 शरारती बच्चे एक बच्चे को तंग कर रहे होते हैं। अब बेन इन शरारती बच्चों से कहता है उस बच्चे को छोड़ दो, पर ये दोनों नहीं छोड़ते हैं और अब बेन इन दोनों से लड़ने लगता है। पर ये बेन की सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि अब ये दोनों उस बच्चे के साथ साथ बेन को भी एक पेड़ की टहनी पे टांग देते हैं और फिर यहाँ से चले भी जाते हैं। और अब यहाँ बेन के ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और ये बेन को छुट्टियों में कैंपिंग करवाने के लिए अपनी वैन में लेने आए हैं। और अब ये बेन और उस बच्चे को पेड़ से उतार देते हैं और अब बेन वैन के अंदर आ जाता है। पर वैन के अंदर बेन अपनी कजन ग्वेन को देख के शॉक हो जाता है और अब ये बेन से कहती है ग्रैंडपा मैक्स ने मेरी माँ से कहा कि ग्वेन के लिए समर कैंपिंग करना एक अच्छा अनुभव रहेगा, तो मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ कैंपिंग करने के लिए भेज दिया है। और ये सुनकर बेन दुखी हो जाता है और ग्वेन तो पहले से ही दुखी थी। और बात करें ग्रैंडपा मैक्स की, तो रात होते होते ये कैंपिंग के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ लेते हैं और अब ये बेन और ग्वेन को खाने के लिए जिंदा कीड़े देते हैं, पर दोनों में से कोई भी इन कीड़ों को नहीं खाता है। दूसरी तरफ स्पेस में विलगैक्स नाम का एक एलियन ओमनीट्रिक्स नाम के एक डिवाइस को हासिल करने के लिए अपनी बहुत बड़ी स्पेसशिप से एक छोटी सी स्पेसशिप का पीछा और उस पर हमला कर रहा होता है। अब ये छोटा स्पेसशिप विलगैक्स के बड़े स्पेसशिप पे एक बड़ा धमाका कर देता है, पर ठीक इसी समय विलगैक्स के बड़े स्पेसशिप का अटैक भी इस छोटे स्पेसशिप पे लग जाता है। और ये अटैक इतना बड़ा था कि उस छोटे स्पेसशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो जाता है। और अब इस छोटे स्पेसशिप का पायलट मरने से ठीक पहले ओमनीट्रिक्स को पास वाले प्लेनेट पे, जो कि धरती था, उस पे भेज देता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि छोटे स्पेसशिप के हमले की वजह से विलगैक्स के बड़े स्पेसशिप को अच्छा खासा नुकसान हुआ है और खुद विलगैक्स का आधे से ज़्यादा शरीर तबाह हो गया है। और अब विलगैक्स के रोबोट्स उसको एक हीलिंग मशीन में डाल देते हैं। दूसरी तरफ धरती पे बेन अपने कैंपिंग एरिया के आसपास घूम रहा था और ठीक इसी वक्त ओमनीट्रिक्स भी इस एरिया से गुजरने लगता है। और अब बेन आसमान में देखता है और ओमनीट्रिक्स को देखकर एक टूटता तारा समझकर खुश हो जाता है। पर अब ओमनीट्रिक्स एकदम से अपना रास्ता बदलकर बेन के पास गिर जाता है और यहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है। और अब बेन इस गड्ढे के थोड़ा पास जाकर ऊपर से ही इसको देखने लगता है, पर अब कुछ पत्थर खिसक जाते हैं और बेन इस गड्ढे में गिर जाता है। और अब बेन को एक घड़ी दिखाई देती है और अब बेन जैसे ही अपना हाथ आगे करता है, वो घड़ी मतलब ओमनीट्रिक्स बेन के हाथ से जुड़ जाती है और अब बेन घबरा जाता है और ओमनीट्रिक्स को अपनी कलाई पे से उतारने की कई कोशिश करता है, पर ये नहीं उतरती है। और अब बेन ओमनीट्रिक्स के साथ छेड़खानी करता हुआ ओमनीट्रिक्स के बटन दबा देता है और गलती से बेन हीट ब्लास्ट नाम के एक एलियन में बदल जाता है। और अब बेन मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ चिल्लाता हुआ जंगल में इधर से उधर भागने लगता है, पर फिर इसको समझ आता है कि ये असल में जल नहीं रहा है, बल्कि ये इसकी पावर है। और अब बेन अपनी आग की पावर से जंगल में खेलने लगता है और खेल खेल में जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को आग लगा देता है। और अब ये इस आग को बुझाने की कोशिश भी करता है, पर इसको बुझा नहीं पाता है। लेकिन अब जंगल में लगी आग देखकर यहाँ ग्वेन आ जाती है और एक फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाने की कोशिश करने लगती है, पर आग को बुझाते बुझाते इसकी नज़र हीट ब्लास्ट पे पड़ती है और अब ये डर के चिल्लाने लगती है। पर अगले ही पल ये फायर एक्सटिंग्विशर को हीट ब्लास्ट के सर पे दे के मारती है और फिर इसका इस्तेमाल करके हीट ब्लास्ट के सर की आग को बुझाने लगती है। और अब बेन इसको बताता है कि ये मैं हूँ। अब ग्वेन कहती है पर तुम्हें ये क्या हो गया है। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि ठीक इसी वक्त यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं। अब ग्वेन इनको बताती है कि ये बेन है और अब जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए बेन ग्रैंडपा मैक्स की बात को मान के
जंगल में थोड़ी दूरी पर एक और आग को लगा देता है और थोड़ी देर बाद ये दोनों ही आग एक दूसरे को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ अंतरिक्ष में विलगैक्स दो छोटे रोबोट और एक बड़े रोबोट की टीम को धरती पे ओमनिट्रिक्स को हासिल करने के लिए भेज देता है और अब हमें धरती पे ग्रैंडपा मैक्स, बैन और ग्वेन को कैंपिंग एरिया में बातें करते दिखाया जाता है। और बातचीत के दौरान ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि बैन कोई मॉन्स्टर नहीं बना है बल्कि ये एक एलियन बन गया है। और ठीक इसी वक्त ओमनिट्रिक्स की पावर डाउन हो जाती है और बैन हीट ब्लास्ट से वापस बैन बन जाता है। और अब ग्रैंडपा मैक्स बैन से कहते हैं अब इस डिवाइस को छेड़ना मत और मैं वो क्रैश वाली जगह देखने जा रहा हूँ। पर ग्रैंडपा मैक्स के यहाँ से जाते ही बैन ग्वेन के सामने ओमनिट्रिक्स के बटन दबाने लगता है और इस बार बैन वाइल्ड मट नाम का एक एलियन बन जाता है। और अब बैन यहाँ से जाकर जंगल में टहलने लगता है और यहाँ इसके ऊपर विलगैक्स का एक छोटा रोबोट हमला कर देता है, पर वाइल्ड मट इस छोटे रोबोट से लड़कर इसको तोड़ देता है। और ठीक इसी वक्त ओमनिट्रिक्स की पावर डाउन हो जाती है और बैन वाइल्ड मट से वापस बैन बन जाता है। और अब यहाँ एक और छोटा रोबोट आकर बैन को घेर लेता है, पर इससे पहले बैन को कोई नुकसान पहुंचा पाता यहाँ ग्वेन आ जाती है और इस छोटे रोबोट को फावले से मारकर तोड़ देती है और बैन को बचा लेती है। और अब ये दोनों जंगल से निकलकर वापस कैंपिंग एरिया में आ जाते हैं और अब ग्रैंडपा मैक्स बैन को डांट लगाते हैं। अब बैन ग्रैंडपा मैक्स को बताता है कि मैं इस घड़ी में से 10 अलग अलग एलियंस में से कोई सभी एक एलियन बन सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। और फिर इस घड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है और फिर कुछ देर बाद इस घड़ी की बैटरी खुद से चार्ज हो जाती है। और ये सब सुनकर ग्रैंडपा मैक्स बैन से कहते हैं तुम्हें इस घड़ी को जल्दी से जल्दी अच्छे से यूज करना सीखना होगा। और ये सुनकर बैन खुश हो जाता है और अब इन तीनों को पता चलता है कि थोड़ी दूर एक बड़ा रोबोट तबाही मचा रहा है। अब बैन कहता है वो जरूर इस घड़ी को ढूंढ रहा होगा। और अब ये तीनों यहाँ आ जाते हैं और अब बैन ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करके डायमंड हेड एलियन बनकर उस बड़े रोबोट से लड़ने लगता है। और ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन यहाँ लोगों की मदद करते हैं। और बात करें डायमंड हेड की तो ये बड़ा रोबोट बहुत ताकतवर था और डायमंड हेड को भी इससे लड़ने में मुश्किलें आने लगती हैं। और इन दोनों की फाइट के दौरान एक पेड़ ग्वेन के ऊपर गिरने वाला था और अब डायमंड हेड ग्वेन को बचा लेता है। और इस बड़े रोबोट से लड़ाई करते वक्त डायमंड हेड को पता चलता है कि उसकी बॉडी इस बड़े रोबोट के लेजर्स को रिफ्लेक्ट कर रही है और अब डायमंड हेड उसी बड़े रोबोट के लेजर्स को रिफ्लेक्ट करके उसी को तबाह कर देता है। और अब ग्वेन, ग्रैंडपा मैक्स और बैन यहाँ से चले जाते हैं। और अब अंतरिक्ष में हमें विलगैक्स को दिखाया जाता है और अपना बड़ा रोबोट तबाह होने के बाद ये कहता है एक बार बस मैं हील हो जाऊं फिर मैं उस मामूली पृथ्वीवासी का सर काट के अपनी दीवार पे टांग दूंगा। और अब अगले दिन बैन एक्सेलरेट एलियन बनता है और ये बहुत तेज था। तो अब बैन इसकी पावर्स का यूज करके उन दो शरारती बच्चों को पेड़ पर टांग कर वापस अपने कैंपिंग एरिया में आ जाता है। और बैन 10 का एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है।